पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज FC के 2 अदद कैंप्स को बलूचिस्तान में टारगेट किया गया। एक कैंप पंजगोर में जो FC हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली जो वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना के एक बड़े कॉन्वॉय पर, एक सेना के काफिले पर हुआ था। पाकिस्तान को भी आतंक का यह खूनी खेल भारी पड़ रहा है। जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के 3 इलाकों में पाकिस्तानी फौज और उनके असासों को निशाना बनाया, दोज पीपल जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, जैसे बलूचिस्तान है, KPK है, सिंधु वाले हैं, वी कैन फंड देम। उन्हें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट पीछे, दूसरी है मनी पावर। बोथ वी कैन डू इट। 22 पाकिस्तानियों पर हमला हुआ है हाल में। पिछले 48 घंटे में 3 हमले हुए तहरीक तालिबान। पाकिस्तान ने इसको, TTP ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये 3 हमले तुर्बत, बालगतर और तुंप में किए। अब तुर्बत में जो हमला हुआ उसमें खासा जानी नुकसान जो है वो होने की इत्तलाएं आ रही हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान अपने आप को उस बंद गली में लेके चला गया है जहां पर अब इसको काटना ही इसका इलाज है, इसका और कोई इलाज नहीं है। तुंप में हमला जो है वो किया गया सालार बाजार में जो अफसर में है, और सालार बाजार में जो फौजी चेक पोस्ट है वहां पे जब 2 फौजी गाड़ियां फौजियों को लेकर पहुंची तो उस वक्त दस्ती बमों से उन पर हमला किया गया चेक पोस्ट पर, और उसमें भारी जानी नुकसान जो है वो पाकिस्तानी फौज को कहते हैं कि उठाना पड़ा, जिसमें एक ऑफिसर मारा गया और एक घायल हो गया। साथ में एक और हमला हुआ एक कॉन्वॉय पे जिसमें 15 आर्मी के लोग थे, और उस कॉन्वॉय के में 2 मिलिट्री के व्हीकल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। जय हिंद दोस्तों। भारत कनाडा का टेंशन तो चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी टेंशन की कमी नहीं है दोस्तों। पिछले 48 घंटे के अंदर 3 अटैक हो चुके हैं, वो भी पाकिस्तानी आर्मी पे। 3 में से 2 की जिम्मेदारी ली है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने, और 1 की जिम्मेदारी ली है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। BLA का मैं बता देता हूं, इसका आंकड़ा आ गया है। BLA में ने जो अटैक किया वो बलूचिस्तान के पास एक छोटा आर्मी बेस कैंप था जिसपे उन्होंने अटैक किया, और अटैक करके 3 पाकिस्तानी सेना को मार दिया है उन्होंने, और उसमें एक कोई आर्मी का ऑफिसर था, 2 सिपाही थे। और सिर्फ सेना को मारा ही नहीं, वहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि 80 से 120 के आसपास असलाह वगैरह थे और बंदूकें वगैरह थी, वो भी BLA ने अपने अंडर में ले लिया। तो ये तो BLA का सीन है। इसके बाद अगर मैं TTP का बताऊं तो TTP को लेकर अभी तक आंकड़े साफ नहीं है। कोई न्यूज में बता रहा है 5 शहीद है, कोई न्यूज में बता रहा है 2 शहीद है। तो मतलब मारे गए हैं पाकिस्तान के लोग TTP के अटैक में, लेकिन आंकड़े अभी स्पष्ट तौर पे शाम तक आएंगे। तो शाम तक अगर इस पे और बातें होती है तो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बट TTP और BLA ने मिला के 48 घंटे के अंदर 3 अटैक को अंजाम दे दिया पाकिस्तान। मैं जानना चाहूंगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करता है? देखें, ऑपरेट करता नहीं, वो 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। बमबार के हमले में 9 फौजी जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इलाके में मौजूद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। मुख्तलिफ तंजीमें बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तानी फौज से जंग में निबर्द आजमा है। इसी तरह बालगतर में PTCL और यूफोन, ये 2 मवासलाती कंपनियों के जो टावर्स हैं इनको नजर आतिश करके इनकी सारी मशीनरी को जलाकर राख कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि ये मवासलाती टावर्स जो पूरे बलूचिस्तान में लगाए गए हैं ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते हैं, इसलिए इनको तबाह करना जो है वो जायज समझते हैं। इसी तरह से तुंप में जो है वो मीराबाद में यूफोन का जो कंपनी का टावर है उसको और उसकी मशीनरी को नजर आतिश किया गया है। लिहाजा 22 तारीख की रात को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 3 हमले किए हैं जिनमें उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो असासों को, जो टावर्स थे इनको और पाकिस्तानी फौज को जानी नुकसान पहुंचाया है। देखते रहिए। मैं TTP की प्रेस रिलीज से ही बता रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी क्या बताएगी वो हम बाद में देखते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो झूठी फिगर्स ही देती है। वहां पर TTP आराम से बैठ गई, खाना बना रही है, खा रही है, सुबह ब्रेकफास्ट करती है, दोपहर में लंच करती है, डिनर करती है और आराम से बैठा है। टैक्स कलेक्शन भी अब TTP ने शुरू कर दिया है। वहां पे राज और फतवे भी अब TTP के हैं। पाकिस्तानी आर्मी के कुछ इन्फोर्समेंट्स पहुंची थी, वो नीचे हैं, आराम से बैठी हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो अपना बैठी हैं, वो भी अपना देख रही हैं, कुछ कमाई कमुई हो जाए तो अपना ठीक है, वरना यार बाढ़ में जाए ना, एरिया गया।
तो टीटीपी किस पोजीशन पे है? बलोचिस्तान के इलाके बरखान में आज फिर एक अटैक हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जानें गई हैं। कुछ दिन पहले पेशावर में, फिर कराची में अटैक हुआ था। दिन ब दिन पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी की वेव वापस आती जा रही है। क्या वजह है कि हमेशा अब जब भी अटैक सुनने को आता है, देखने को आता है, उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जानें हैं वो जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया जाता है। इसके अंदर इन्वॉल्व क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं, या फिर कभी हम अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी इंडिया को, कभी अमेरिका को और कभी इसराइल को। बहुत ही अफसोस वाली खबर है कि आज फिर बरखान, बलोचिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर फिर अटैक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनकी जानें गई हैं। क्या वजह है कि आए दिन अटैक होते हैं? और बड़ी खबर, जो बड़ा इशू ये है कि जब भी अटैक होता है मोस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहा है। आपने बात की है ना कि ये जो धमाके या अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे लें, हमारे मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक को खड़ा करके अगर किसी से भी बात करेंगे ना तो वो भी बेचारा दुखी नज़र आएगा आपको, ठीक है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, जब हम किसी को किसी के राइट्स नहीं ना देंगे तो फिर उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब जो कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है डेफिनेटली, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्री की ताकतें हैं जो कोई वो इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कर तो हमारे अपने रहे हैं ना। वो भी डिस्कस करेंगे, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। आपने बोला कर हमारे अपने रहे हैं और दूसरी ताकतें इन्वॉल्व हैं, उन्हें इन्वॉल्व होने का, लेट्स सपोज अगर इन्वॉल्व हैं, और नो डाउट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, उन्हें मौका क्यों कौन दे रहे हैं? सर मौका देखो ना, मैंने वो बात की है कि जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी गिलगित, सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे, ठीक है। हम इल्जाम लगा देते हैं कभी अमेरिका पे, और आजकल जो ज्यादा इल्जाम हम लगा रहे हैं, पहले हम इंडिया पे बहुत इल्जाम लगाते थे, आजकल हम इल्जाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान पे कि टीटीपी या अफगानिस्तान से तालिबान आते हैं, अटैक करते हैं, वो तो इस्लामिक कंट्री है। और नहीं देखें, हम यहाँ पे बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पे अपनी नेशन की, अपने मुल्क की बात है, कंट्री की बात है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि हम वो इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ है, यानी अफगानिस्तान खुद जिम्मेदारी, तालिबान खुद जिम्मेदारी टीटीपी कबूल करते हैं, वो मानते हैं, लेकिन इंडिया ने कभी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इंडिया नहीं ना करेगा, क्योंकि इंडिया की अगर आप बात करें ना, इंडिया जो है ना, उनकी जो पॉलिसी है ना, मुनाफकों वाली है, मुनाफकत होते हैं, वो करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, ठीक है। वो एक मिनट मेरी बात सुने, ठीक है, आपकी बात को भी उसकी तरफ आते हैं। आपने बोला कि अफगानिस्तान या तालिबान या टीटीपी अपनी जिम्मेदारी, जो अटैक करते हैं, जो हमला करते हैं, वो कबूल करते हैं। जी। हम उनका कुछ कर लेते हैं? मुझे एक जवाब नहीं सर, हम क्या कर पाते ना, ऐसा इसलिए नहीं करते। इंडिया भी अगर करके एक्सेप्ट कर लेता है, हम क्या करें? सर नहीं, देखो ना, वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसने दुनिया के अंदर अपना एक इमेज रखा हुआ है कि हम बड़े पीसफुल और हम बड़े बेहतर लोग हैं। किसी हद तक वो बेहतर हैं भी, लेकिन पीसफुल नहीं है, ठीक है। हमारा उनके साथ हम जैसे बलूचिस्तान में बात करते हैं जी, कुलभूषण पकड़ लिया, ठीक हो गया, हम उसका सबूत क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में देते? सर इंटरनेशनल कोर्ट पे हम कैसे दें जब हमने ये लोग खुद ही पैदा किए हैं, ठीक है। हमें तो खुद नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है और इनको काबू कैसे करना है, ठीक है। अगर हम काबू भी करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, फिर भी एक टाइम तिगर होता है, उसके बावजूद उसके बाद फिर वही सिचुएशन बन जाती है, ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो अपने आर्मी को हमेशा नंबर 1 बताते रहते हैं, उनकी नंबर 1 आर्मी का क्या सीन चल रहा है। 48 घंटे के अंदर 3 अटैक्स हो चुके हैं और वहां के लोगों का हाल आप लोग देख लो भाई, मतलब एकदम परेशान हो चुके हैं लोग। लेकिन इन्हीं से अगर कोई पूछेगा नंबर 1 आर्मी कौन है, तो कहेंगे पाकिस्तान की आर्मी है। 48 घंटे के अंदर 3 अटैक हो गए, कितने पाकिस्तानी आर्मी मर गए, कोई मातम भी नहीं मनाता इनके इधर। इनके इधर अगर पाकिस्तान का कोई बंदा शहीद होता है तो छुपाने का रिवाज है, छुपा लो भाई, कहीं दुनिया के सामने आ जाए तो हंसी मजाक बन जाएगा हमारा। तो ये तो कुछ इनकी सिचुएशन है। और दोस्तों ऐसे हमले लगातार टीटीपी कंडक्ट करवाता जा रहा है। कुछ लोग तो कुछ हमले तो ये लोग छिपा लेते हैं, न्यूज के सामने आने नहीं देते, कुछ आते हैं तो छोटी सी क्लिप चला के हटा देते हैं। भारत में एक जवान भी अगर वीरगति प्राप्त करता है तो आप लोग देखते हैं मीडिया पे क्या हुंकार होती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर एक जवान शहीद होता है या मारा जाता है तो आप लोग देखते हैं एक छोटी सी क्लिप चला के उसे हटाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके लोग जान ना पाए कि पाकिस्तान का आर्मी का जवान मर गया। ये है इनकी नंबर 1 आर्मी। तो दोस्तों यही है इनका सीन। इनकी आर्मी को आप लड़ने के अलावा, सेफ्टी के अलावा कोई भी काम पकड़ा दो बड़े अच्छे से करेंगे। पॉलिटिक्स में घुसवा दो आर्मी से, बहुत अच्छा इनकी आर्मी करेगी। अपने पाकिस्तानी लड़कियों को चीन को बेचना हो वो बहुत अच्छा करेंगे। धोखाधड़ी करना हो, पीछे से वार करना हो, आतंकियों को सह देना हो, तो ये सब काम पाकिस्तानी आर्मी बहुत अच्छे से करती है, बखूबी करती है। लेकिन जब जंग की बात होती है तो सरेंडर करना इनको सबसे पहले आता है।
जंग होते ही ये लोग घुटने टेक देते हैं। चाहे 92,000, बताओ यार 72,000 सैनिक एक साथ सरेंडर कर रहे हो, मतलब मैंने तो इतिहास में इससे बड़ा नहीं देखा। तो फिर यहीं से आप लोग समझ सकते हो ये भिखारिस्तान की आर्मी क्या है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, 72,000 सरेंडर आप लोग समझ लो, आप लोगों को सब कुछ समझ जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए